बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अ चैप्टर नंबर 4 ऑफ फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, सीक्वेंस एंड सीरीज़। हम इसमें एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद जो है वो आप लोगों को जो है डिफरेंट टाइप की जो सीक्वेंसेज और सीरीज़ हैं उनको आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। सो व्हाट इज़ अ सीक्वेंस? सीक्वेंस इज़ अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। यानी कि ये सेट ऑफ नंबर्स होते हैं, मिसाल के तौर पे 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। तो 2, 4, 6, 8, 10 ये आपको पता ही है, ये इवन नंबर्स हैं सारे के सारे। तो अगर इसको हम बताएंगे कि ये एक सीक्वेंस है तो ये इवन नंबर की सीक्वेंस हो जाएगी, ठीक है। बट दिस इज़ अ सीक्वेंस क्योंकि हर दो नंबरों के दरमियान कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर पाया जा रहा है। और अभी तो जो यहाँ पे डॉट 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 एंड में लगा दिए, इसका मतलब ये है कि ये इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गई, ये इनफाइनाइट हो गई। और अगर हम मिसाल के तौर पे इसको करके फ़र्ज़ करें, इसको मैं लिख देता हूँ कि ये 200 तक अगर मैंने कर दिया तो अब ये फाइनाइट सीक्वेंस हो गई। अच्छा, आपके जो कोर्स के अंदर सीक्वेंसेस शामिल हैं उसमें पहली जो सीक्वेंस है वो है अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस टोटल जो है वो वैसे आपके कोर्स में 3 टाइप की जो है हमने सीक्वेंसेस पढ़नी है। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस वो होती है जिसमें आप सीधी बात याद रखें कि उसके अंदर कॉमन डिफरेंस पाया जाता है। हर दो वैल्यूज़ के दरमियान कॉमन डिफरेंस पाया जाता है, जिसको डी बोलते हैं। जैसे ये ऊपर वाली हमारे पास सीक्वेंस है 2, 4, 6, 8, 10, हर दो नंबरों के दरमियान कॉमन डिफरेंस होगा, यानी जो डिफरेंस है वो कॉमन होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कॉमन डिफरेंस कैसे माइनस करेंगे? हमेशा नेक्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो अगर जो है वो मैं इस सीक्वेंस को बोलूँ ए, बी, सी, डी एंड सो ऑन, तो कॉमन डिफरेंस जो होगा इनका वो हो जाएगा b माइनस ए, यानी कि 4 माइनस 2, यानी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 2। और एक्चुअली अगर आप उसको देखें तो जो हमारी ये जो सीक्वेंस होगी ये बनेगी, पहली सीक्वेंस तो पहला जो नंबर होगा उसको हम a बोलते हैं, दूसरे वाले को जिसको हम b कह रहे हैं, एक्चुअली वो b हमें कैसे मिलेगी? a के अंदर मैं d ऐड कर दूँ, कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूँ तो वो मिल जाएगी। नेक्स्ट जो मुझे टर्म मिलेगी वो कैसे मिलेगी? a प्लस ट्वाइस ऑफ कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूँ, आप करके देख लें। ए 2 है, 2 में मैंने कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो वो हो जाएगा 4, फिर एक और दफ़ा डी उसके अंदर ऐड कर दिया, 4 में ऐड कर दिया तो वो 6 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये अरिथमेटिक सीक्वेंस बनती है जिसमें हर नेक्स्ट जो टर्म है उसके अंदर डी आप ऐड करते रहते हैं। तो डी का फार्मूला हो गया हमारे पास b माइनस ए, यानी कोई सी भी अगली टर्म लेकर के उसको आप पिछली वाली टर्म से माइनस कर दें। अच्छा, अब अगर आप इसी तरीके से देखें तो फर्स्ट टर्म को हम क्या कहेंगे? टर्म के लिए हम इस्तेमाल करते हैं P1। फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म मेरे पास हो गई a प्लस डी हो जाएगी, थर्ड टर्म मेरे पास हो गई a प्लस डी आप कह लें तो वो 2d हो गया। इसी तरीके से फोर्थ टर्म मेरे पास क्या आ रही है? 3d। अगर आप गौर करें तो T1 में तो d है ही नहीं, T2 में d के साथ क्या है? 1d है। T3 यानी थर्ड टर्म में मेरे पास d के साथ क्या है? 2d है। फोर्थ में 3 है, यानी एक नंबर कम आ रहा है इस जगह पे। तो इसी तरीके से अगर हम चलते रहें तो लास्ट टर्म जो हो जाती है, जिसको कि हम nth टर्म भी कहते हैं और जनरल टर्म भी कहते हैं, ये निकलती है a प्लस, आप देख रहे हैं 4 से 1 कम है तो हर जगह पे 3 से 1 कम है, तो n में यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। इसको हम कहते हैं जनरल टर्म और nth टर्म, ये याद रखिएगा, ये दो इसके नाम हैं। तो ये दिस इज़ द फार्मूला फॉर द nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। यही 2-3 फार्मूले हम इस्तेमाल करेंगे, यानी टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और डी इज इक्वल टू, मैं एक दफ़ा फिर से लिख रहा हूँ, डी इज इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, यहाँ पे ए जो है वो हमारे पास फर्स्ट टर्म है, एन जो है जो भी नंबर आपसे पूछा जाएगा या जो भी आपको दिया हुआ होगा, n होता है नंबर ऑफ दैट टर्म, नंबर ऑफ टर्म। d इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, और tn को मैंने आपको बता दिया जनरल टर्म और nth टर्म। नाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। पहले हम इस पर कोशिश करेंगे कि जो है हम स्टार्ट करें इसको 4.2 से। 4.1 में जनरल बातें वो हम किसी और वक्त उसको किसी और लेक्चर में करेंगे। अच्छा, यहाँ हम ये भी याद रखें कि अरिथमेटिक सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और शॉर्टली AP कहा जाता है। अच्छा, जनरल टर्म को हम जो है वो TN से रिप्रेजेंट करते हैं और AN से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा फार्मूला जो है उसको हम, यानी AN इज इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी भी कह सकते हैं, जो भी हमने इसे जिसमें सारी चीज़ें डिफाइन की. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्यू क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.2. क्वेश्चन 1 पार्ट 5. 23, 26, 29 और इसमें वो कह रहा है कि आप क्या पता करें, A14 जो टर्म उसने इंडिकेट की है वो आप पता करें. तो सॉल्यूशन इट मीन्स अगर आप डेटा देखें तो हमें डेटा क्या गिवन है यहाँ पे, A हमारे पास है 23, D हमने तय किया था कि हर नेक्स्ट टर्म से पिछली माइनस करते हैं, B माइनस A, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 26 माइनस 23 एंड n जो है वो क्या हो गया A14, यानी हमें फार्मूले में देखें ना AN है, तो n एक्चुअली उसने 14 दिया हुआ है और मुझे पता करना है A14. सो द फार्मूला इज AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस वन इंटू डी. हम अपनी सारी वैल्यूज डालते हैं. 23, n इज़ 14 माइनस वन और d हमारे पास है जनाब, हमने इसको सॉल्व नहीं किया, 3 आया था 3. तो 23 प्लस 13 मल्टीप्लाइड बाई 3, 13 3 का 39, तो ये मेरे पास प्लस होकर हो गया 262. तो A14 जो है वो मेरे पास आ गया 62. दिस इज़ द आंसर. अच्छा, मैं एक एक दो दो कोई एग्जाम्पल्स करूँगा, इसके अलावा अगर आप कोई एग्जाम्पल्स और करवाना चाहें तो आप वो मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. अब हम क्वेश्चन 2 का एक पार्ट लेते हैं, उसमें फर्स्ट 5 टर्म्स पता करने हैं. तो पार्ट 3 ले लेते हैं इसका. AN उसने दिया हुआ है, कह रहा है n अपॉन 2n प्लस 1. अच्छा, जनरल टर्म में फाइंड, सवाल में क्या कह रहा है, फर्स्ट 5 टर्म्स. सॉल्यूशन जनरल टर्म में मैं अगर जो AN आपको दिया हुआ है ना, n की जगह आप 1 रखेंगे तो पहली टर्म आ जाएगी. तो पुट करें 1, A1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 1, ये आ गया आपके पास 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3. ये A1 आ गया. A2 के लिए मैं क्या करूँगा, n की जगह मैं 2 रख दूँगा, तो ये आ जाएगा हर जगह पे 2. 2 इंटू 2 प्लस 1, ये आ गया मेरे पास 2 अपॉन 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 5. सिमिलरली A3 निकालने के लिए मैंने 3 रखा, 2 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 प्लस 1, तो ये हो गया 3 अपॉन 7. A4 के लिए मैंने 4 रखा, 2 इंटू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 अपॉन 8 प्लस 1 इज 9. एंड A5 के लिए मैंने 5 रखा, 2 इंटू 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 11. सो फर्स्ट 5 टर्म्स मेरे पास आ गए. फर्स्ट 5 टर्म्स मेरे पास आ गए. 1 अपॉन 3, 2 अपॉन 5, 3 अपॉन 7, 4 अपॉन 9, ये मेरा आंसर आ गया. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3. इट इज़ लिटिल बिट ट्रिकी. सवाल में कह रहा है AN माइनस 3 आपको दिया हुआ है 2n माइनस 5 के. फाइंड nth टर्म. यहाँ आपको ये समझने की ज़रूरत है, उसने जो आपको टर्म जो दी हुई है ना वो n माइनस 3 है, जो कि बराबर है 2n माइनस 5 के. अब अगर मुझे nth टर्म पता करनी है तो व्हाट शुड आई पुट एट द प्लेस ऑफ n. n की जगह मैं ऐसा कोई नंबर डालूं कि AN आ जाए, ठीक है. तो इफ़ आई रिप्लेस n इज इक्वल टू n प्लस 3, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, n की जगह मैंने रखा n प्लस 3 माइनस 3, ये वाला. इस n को मैंने एक्चुअली रिप्लेस करना है n प्लस 3 से, ताकि प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाए और खाली बच जाए AN. एक्चुअली मुझे AN ही तो पता करना है, दैट्स वाई आई एम प्लेसिंग n इज इक्वल टू n प्लस 3. तो यहाँ पे भी मैंने n की जगह n प्लस 3 रखा, माइनस 5, ये तो कट गया, ये मेरे पास आ गया AN और ये 2 मल्टीप्लाई हुआ, 2 3 6 हो गया, सॉरी माइनस 5 हो गया, और ये आ गया AN इज इक्वल टू 2n प्लस 6 माइनस 5 इज प्लस 1. सो दिस इज़ योर आंसर.
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द 21st टर्म ऑफ द AP. यानी कि मुझे जनाब क्या पता करना है, A ऑफ 21st पता करना है. इफ़ इट्स 6th टर्म, अब वो कह रहा है A6 मैंने जनाब आपको दिया हुआ है 11 एंड A15 आपको दिया हुआ है 47. जब भी इस तरीके का सवाल आ जाएगा, इसको आपने दूसरे तरीके से सॉल्व करना है. हमें हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी. ठीक है जनाब. अब यहाँ पे अगर मैं A21 कर लूँ, जो कि मुझे पता करना है, A21 मुझे पता करना है. उसने मुझे लेकिन ना 8 दिया है ना D दिया है, सिर्फ n मुझे पता है. n मेरे पास है 21. तो A और D निकालने के लिए जो बाकी जो दोनों इसने वैल्यूज़ दी हुई हैं, इनसे हमें हेल्प लेनी पड़ेगी. हमें पता है कि A6 बराबर किसके, जो हमने शुरू में पहले समझा था ना कि ये बराबर होगा A प्लस 5D के. ये बराबर हो गया 11 के उसने जो दिया हुआ है. एंड A15 बराबर है जनाब A प्लस 14D इज इक्वल टू 47. तो ये फार्मूले हमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे. वैसे आप ये चीज़ ऊपर वाले इस फार्मूले से भी हासिल कर सकते हैं. अगर n की जगह आप 6 रखें तो 6 - 1 5D हो जाएगा. तो हमें ये पता होना चाहिए कि A6 को, यानी 6th टर्म को मैं A प्लस 5D लिख सकता हूँ, जो कि मुझे उसने 11 दी हुई है. ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2. इन दोनों की मदद से मैं ये सॉल्व करूँगा. सबसे आसान तरीका इसको सॉल्व करने का होता है, याद रखिएगा, कि आप दोनों इक्वेशंस को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दें. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कोई भी ऊपर नीचे रख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आसान हो जाएगा सॉल्व करना. 14 भी है 47 के बराबर. माइनस करूँगा तो एक्चुअली क्या होगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस के अंदर आ जाएगा 14 में से, ये तो 9D आ जाएगा, और ये 47 में से 11 गया, ये मेरे पास आ गया 36. ये भी माइनस का आ गया क्योंकि माइनस का साइन 47 के साथ हो गया. तो D मेरे पास बराबर हो गया माइनस का 36 माइनस का 9, ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36. तो D मेरे पास आ गया जनाब 4. इसको पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 1 मेरे पास क्या थी, A प्लस इक्वेशन 1 जो थी यहाँ पे लिख लें, A प्लस 5D इज इक्वल टू 11. तो 5 इंटू ये आपने 4 कर दिया, ये 11 के बराबर हो गया. ये हो गया A प्लस 5 4 जा 20 और ये उधर चला गया, तो ये 11 माइनस 20 हो गया. ये जनाब मेरे पास आ गया माइनस का 9. नाउ A21 मेरे पास बराबर है, जो कि मुझे पता करना था, A प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी. एन की मैंने वैल्यू रख दी, सॉरी डी की वैल्यू और ए की वैल्यू भी रखनी है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में रख लेते हैं. A21 जो है हमें पता करना है. ए मेरे पास आ गया माइनस का 9, ये हो गया 20 इंटू डी 4 था मेरे पास, तो ये माइनस 9 4 2 जा 8 यानी 80 हो गया. 80 में से जनाब माइनस 9 हुआ तो ये आ गया 71. तो A21 मेरे पास जनाब आ गया A71. दिस इज़ योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 6 का हम पार्ट ए देखते हैं. ये मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है. इसमें ये कह रहा है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज दिस. आपको n पता करना है और AN उसने आपको दिया हुआ है 75. क्योंकि सीक्वेंस जो है उसने जो आपको दी हुई है, गिवन सीक्वेंस इज -15 -9 -3 और ये जारी है. वो कहता है उसमें 75 कब आएगा. तो एक्चुअली 75 का नंबर पता करना है. उसने जो आपकी टर्म है उसकी वैल्यू दी हुई है, यानी AN दिया हुआ है, n आपको पता करना है. सो इट इज़ क्वाइट सिंपल. यू हैव गिवन ऑल द डेटा, यू हैव टू ओनली फाइंड n और AN उसने आपको जनाब दे दिया है 75. A हमारे पास है माइनस का 15 और D जनाब हमारे पास है -9. नेक्स्ट टर्म माइनस, तो माइनस एक आया और एक और माइनस जो इसकी टर्म का, ये हो गया -9 प्लस 15. तो ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास आ गया 15 - 9 इज़ 6. तो अब हम जो है फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं. AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी. AN इज़ अवर 75, A इज़ -15, n हमें पता नहीं है, D हमें पता लग गया है 6. और इसको हम ज़रा सॉल्व थोड़ा ऐसे करके अगर लिख लें तो ये आ गया n-1 इंटू डी, यानी 6
ये मैंने ऐसे करके लिखा है, इक्वल टू के दूसरी तरफ मैं 75 मैंने लिख दिया, और इस -15 को मैं दूसरी तरफ ले गया तो ये प्लस का 15 हो गया। नाउ n-1 इंटू 6 इज इक्वल टू कितना हो गया जनाब, 75 प्लस 15, तो ये हो गया 90, और n-1 आ गया जनाब 90/6। 6 की टेबल में 19 आता है जनाब 15th टाइम्स, और n-1 की ये वैल्यू आ गई, दूसरी तरफ 1 चला गया तो ये हो गया प्लस n इज इक्वल टू 16। सो 75 इज द 16th टर्म। दिस इज द आंसर। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 9। कहता है इफ 1/a 1/b 1/c और इन AP शो दैट कि b बराबर है 2ac/a + c के। जब आपको शो करवाना होता है तो आप सॉल्यूशन नहीं लिखते, फिर आप लिखते हैं प्रूफ। गिवन क्या है, ये तरीका जो है ना ये बहुत अहम है, आप एग्जाम्स में भी इसी तरीके से करेंगे, यू विल गेट गुड मार्क्स। गिवन दैट 1/a 1/b 1/c आर इन AP। अच्छा, AP में हमें पता है जनाब कि जब भी कोई 3 टर्म्स AP में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो D विल ऑलवेज बी सेम। तो D क्या 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 हो सकता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, एंड इट मस्ट ऑल्सो बी सेम कि थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी। बस अब इसी को आपने सॉल्व करना है। ये आपके पास एक रिलेशन आ गया, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर होगा, तो हम आसान करने के लिए b को एक तरफ कर लेते हैं, क्योंकि हमें b की वैल्यू निकालनी है। ये वाला b हम इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा 1/b + 1/b, ये हो जाएगा 1/c + 1/a। नाउ टेक द LCM। यहाँ पे तो b आ गया, सेम है, तो ये हो गया 1 + 1, और इधर हमारे पास AC LCM आ गया, c से c चला गया तो a1 से a आ गया, और a से a कटा तो c1 से c आ गया, राइट। और ये हो गया 2/b = a + c/AC। हम इसको रिवर्स कर देंगे, यानी इफ़ 2/b = a + c/AC, तो b/2 बराबर हो जाएगा AC/a + c के। और उसके बाद हम हमने लिखा b/2 = what, AC/a + c। 2 को मैं उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर गया, तो ये आ गया 2AC/a + c। यही हमें प्रूफ करना था। इधर आप लिख देंगे कि हमने ये प्रूफ कर दिया कि b बराबर आ गया 2AC/a + c। ठीक है, तो इसको आप हेंस प्रूफ। सो टुडे वी विल कीप इट हेयर।